सुनने वाले। दूसरी गुड़िया का भेद यह है कि उनका जो प्रकाश है वो उनके हृदय में ही है, यानी जो कुछ भी वो वचन से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बुद्धि और समझ को प्राप्त करते हैं, वो अपने तक ही रखते हैं, वो दूसरों को नहीं बांटते हैं। और बाइबल हमें मत्ती 5:16 से सिखाती है कि तुम्हारा जो प्रकाश है वो लोगों के सामने चमकना चाहिए। तीसरी जो गुड़िया है ये वैसे लोग हैं जो यूहन्ना 7:38 में लिखा हुआ है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलती है। कहने का मतलब है कि ये वे लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं, सुनकर उसे ग्रहण भी करते हैं और वो सब लोगों तक इस वचन को बांटते हैं। तो राजा ऐसे लोगों की जरूरत है जो न केवल वचन के सुनने वाले बने परंतु बांटने वाले भी बने। तो राजा इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और पादरी साहब को जो भी उनकी भेंट होती है वो उन्हें देते हैं। और वो व्यापारी से भी ये वादा करते हैं कि मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे राज्य के लोग वचन को न केवल सुनने वाले बने परंतु अपने हृदय से उसको दूसरों के जीवन तक बांटने वाले भी बने। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के वचन को न केवल सुनने वाला परंतु उस पर चलने वाला बनना है। उसे सुनकर अपने हृदय में केवल रख नहीं छोड़ना है परंतु उसका अमल करके उस वचन को दूसरों के जीवन तक भी पहुंचाना है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम ऐसा करेंगे ना तो जीवन जल की नदियां हमारे जीवन से ही नहीं दूसरों के जीवन से भी बह निकलेगी। वो अभिषेक आपकी द्वारा बहता हुआ दूसरों के जीवन में जरूर जाना चाहिए। इसलिए चाहे आपके आसपास कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी हालात हो, अच्छी बात करना, परमेश्वर के वचन को बांटना कभी ना भूलें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में इस सुबह के समय आते हैं। कॉफी विद क्राइस्ट के माध्यम से प्रभु आपने हमें आशीष दी है और सीखने और समझने में हमारी सहायता और मदद की है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खासकर आज जो वचन हमने सुना है प्रभु जी, होने दीजिए उस वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु दूसरों के जीवन तक पहुंचाने वाले भी हम बनने पाए। हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कोई इस वचन को सुनता है न केवल वो सुनने वाला हो परंतु विश्वास करे और आपके द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करे। यही हम विश्वास करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेंगे इस वचन के द्वारा। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।